तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि एज ए टीनेजर, चाहे आप 12 साल के हो, 14 साल के हो, 18 साल के हो, मैटर नहीं करता। एज ए टीनेजर, एज ए इंडियन टीनेजर विद बैड जेनेटिक्स, आपको वर्कआउट को फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों बनानी चाहिए? सबसे पहले, हमारे इंडियन जीन्स इतने प्रोमिनेंट नहीं हैं कि वो बिना वर्कआउट के बहुत अच्छे लगे। बिना वर्कआउट के हमारे मसल्स एकदम बहुत अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे और चैडिश लगे हमारे मसल्स। इंडियन जेनेटिक्स उस टाइप में नहीं आते। अब मैं बात करता हूँ क्योंकि हमारी इंडियन डाइट जो है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ कार्ब्स को मेन प्रायोरिटी दिया जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोमिनेंट बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट में जो हमारा फूड है वो प्रोटीन होता है, और दूर दूर तक हमारी डाइट में कहीं भी प्रोटीन का नामो निशान नहीं है। अब आप कहोगे दाल तो बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, तो एक बार जाके हाई बायो अवेलेबल प्रोटीन की लिस्ट देख लो, वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि मसल बिल्डिंग के लिए कैसी प्रोटीन असल में लगती है। और वो दाल, लेंटिल्स, जो भी सीड्स हैं, उनकी प्रोटीन कोई मायने नहीं रखती। सिर्फ दो चीज़ों की प्रोटीन लगती है, एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन, एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन जैसे, और डेयरी एनिमल बेस्ड, डेयरी भी एनिमल बेस्ड प्रोटीन ही है। डेयरी में एग्स, पनीर, चीज़, मिल्क, कर्ड, ये सब, और हमारे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में चिकन और जितने भी हैं नॉनवेज मीट, वो सब। अब मैं आपको बताता हूँ आपको वर्कआउट क्यों करनी चाहिए। पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया। अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे एज ए टीनेजर, आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। आपकी बॉडी वर्कआउट के बिना ग्रो करेगी, लेकिन अच्छे से नहीं करेगी। जितनी पोटेंशियल तक आप पहुंच सकते थे उतने पोटेंशियल तक आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। मैक्सिमम लोगों को आपने देखा होगा, भारत में मैक्सिमम बंदे वर्कआउट बिल्कुल नहीं करते। अगर आप वर्कआउट करोगे रेगुलरली तो आप 90% पीपल से इंडिया में बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस मामले में। अभी तो थोड़ा सा ऐसा जागरूकता आ रही है, कॉन्शियसनेस लोगों में बढ़ रही है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी अभी कुछ ही लोगों में इससे कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं भारत में, जो इन सब को बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं और सिर्फ सोचते हैं कि IIT क्रैक करना, JEE नीट क्रैक करना सबसे बड़ा काम दुनिया का यही है, और स्लीप को भी प्रायोरिटी नहीं देते। अब हमारी यही बात आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। मर्दों का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं होता, जल्दी वो लोग बूढ़े दिखना शुरू हो जाते हैं। जल्दी वो लोग बूढ़े दिखना शुरू हो जाते हैं। एक आदमी है जिनका नाम शायद मिलिंद सुमन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो जो बंदे हैं वो बिल्कुल इंडियन जेनेटिक्स को बीट करती है। अब मैं बात करता हूँ कैसे, क्योंकि वो पहले तो एक मॉडल रह चुके हैं, तो मैं उन्हीं के हिसाब से बताऊंगा। वो एक मॉडल रह चुके हैं और वो इतने अच्छे दिखते हैं मिलिंद सुमन जी, और उनकी बॉडी भी इतनी अच्छी है। अभी वो मेरे ख्याल से 60 साल के हो चुके हैं, और उनकी मदर जो है वो 70 साल के। वो खुद भी रेगुलर रनिंग करते हैं और अपनी मदर को भी रेगुलर रनिंग मेरे ख्याल से कराते हैं अपनी मदर को, लेकिन खुद तो वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते ही हैं। और उनकी बॉडी अब एक बार जाके देखो वो कितनी प्रोमिनेंट उनकी बॉडी है, एकदम एस्थेटिक फिजिक है उनकी। क्योंकि उन्होंने पहले से ही, जब वो जवान थे तब से ही उन्होंने डाइट को प्रायोरिटी बना के रखी है, इसीलिए वो आज इतने अच्छे दिख पा रहे हैं। और माइंड विथ मसल जी का आपने नाम सुना ही होगा। उन्होंने अपने एक शॉर्ट्स में कहा था, अगर आप वो शॉर्ट नहीं देखो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अगर उन्होंने एक शॉर्ट अपलोड की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप वर्कआउट अभी कर रहे हो तो आपको अभी कुछ रिजल्ट्स मिले या ना मिले, लेकिन 30 साल के बाद आपको असली खेल शुरू होगा तब, क्योंकि 30 साल के बाद सभी बंदों की
बॉडी एकदम बूढ़ी हो चुकी होगी और आप तब भी 30 साल की उम्र में लगोगे 20 साल के, एकदम हट्टे कट्टे जवान। इसीलिए मैंने बोला कि इंडियन बॉयज़ को या गर्ल्स जो भी हैं उन्हें अभी से वर्कआउट को फर्स्ट प्रायोरिटी बनानी चाहिए, डाइट को फर्स्ट प्रायोरिटी बनानी चाहिए, तभी उनका कुछ हो पाएगा। और स्लीप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही है, इसकी तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए काम करते रहो, और वीडियो देखने से कुछ नहीं होता ज़्यादा जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। तो मैंने अभी तक इतनी सारी वीडियोज़ बना दी हैं, आप इम्प्लीमेंट करो तभी कुछ होगा। ओके, सो बाय।